पेरिस ओलंपिक 2024 जो है यूँ तो अपनी पूरी रनाइयों के साथ जो है वो जारी और सारी है, और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं वो वाक़यात हो रहे हैं। उसी में से एक वाक़या जो है वो जो है जॉर्डन चाइल्ड्स का है। जॉर्डन चाइल्ड्स जो है ये अमेरिकन एथलीट है, और इसने जो है वो ब्रॉन्ज़ मेडल विन किया था जिमनास्ट में। तो अब जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका ये कहना है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो है वो फ़ैसला आ गया है कि चाइल्ड्स के जो स्कोर थे इसको अपग्रेड किया गया था। पहले ये 5वीं पोजीशन पे था, फिर इसको अपग्रेड करके जो है वो 3rd पोजीशन पे रखा गया और इसको ब्रॉन्ज़ मेडल दिया गया। लेकिन अब इसको जो है वो ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो वापस करना होगा, क्योंकि ये जो इसका जंप था 5th से 3rd पोजीशन की तरफ, ये जो है ये इनवैलिड है। और इनकी जगह जो है अब रोमानियन एथलीट है एना बारबोस। एना बारबोस जो है अब उसको अपग्रेड किया गया है 4 से 3rd पोजीशन की तरफ। और ये जो अपील है ये भी रोमानिया की तरफ जो है वो की गई थी जी, कि जो स्कोर है ये अपग्रेड किया गया 1 मिनट के टाइम के बाद, और ये जो है ये फाउल है। अब इसमें जो एक और मज़ेदार वाक़या है वो ये वनीश पोगाट का है। वनीश पोगाट जो है ये 29 साला रेसलर हैं, और ये 50 केजी के लिए इन्होंने जो है वो क्वालिफ़ाई किया था पेरिस ओलंपिक में, और ये फ़ाइनल तक जो है ये पहुंच गई थी। लेकिन फ़ाइनल से पहले जो है इनका जो वेट है वो तकरीबन 100 से 200 ग्राम जो है वो ज़्यादा था परमिसिबल लिमिट से। हालांकि उससे एक दिन पहले जो है उनका वेट 2 केजी जो है वो ज़्यादा था, तो इन्होंने जो है वो 20 से 18 घंटे जो है उसमें रनिंग की, उसमें साइकिलिंग की, और फिर भी जो है इनका वज़न जो है वो तकरीबन 1800 ग्राम जो है वो कम हुआ, 200 ग्राम जो है वो कम नहीं हुआ। तो मुकाबले से पहले जब इनका वेट किया गया तो इनका वेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है वो इनको डिसक्वालीफाई जो है वो किया गया। अब इनकी जगह जिस रेसलर ने फिर जो है वो फाइनल खेला, जाहिर है वो इनसे जो है नीचे वाले नंबर पे थी, और इनसे जो है वो हार के आई थी फाइनल में। तो फिर इन्होंने फाइनल भी वो हार की, तो फिर इन्होंने जो है वो अपील की कि अब मुझे जो है वो सिल्वर मिलना चाहिए। लेकिन जो है वो ओलंपिक कमेटी ने कहा कि नहीं जी, 2 सिल्वर जो है वो नहीं दिए जा सकते। तो देखें, एक जो रेसलर है वो वनीश पोगाट से भी हारी, वो फाइनल भी हारी, लेकिन फिर भी जो है उसको जो है वो सिल्वर मेडल जो है वो दिया गया। इसी तरह का जो वाक़या है वो एक ब्रेक डांस जो है उसकी जो है वो खिलाड़ी थी अफ़गानिस्तान की, और इस वक्त जो है वो स्पेन में रहती हैं, रेफ्यूजी हैं। उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो पार्टिसिपेट किया जी ब्रेक डांस के मुकाबले में, और उन्होंने जो है वो मुकाबले में जो कैप पहनी थी उसके ऊपर लिखा हुआ था जी कि फ्री द अफ़गानिस्तान वुमेन। इसकी वजह से जो है उनको डिसक्वालीफाई जो है वो कर दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर है ओलंपिक में स्टेडियम में पोडियम में जो है ऑन द ग्राउंड जो है किसी तरह का भी जो स्लोगन है पॉलिटिकल बेस जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसे तो तालिबान की हुकूमत जो है उसको दुनिया में जो है वो अभी पजीराई नहीं मिली, किसी जो है वो बड़े मुल्क ने उनको जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं किया। तो एक बड़ी बात है जी कि जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो कैप पहनी गई, और उसी को जो है बेस बना के उन्हीं के एथलीट को जो है वो इससे जो है वो हमें ये भी पता चलता है कि जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, जैसे हमारे देश में आता है जी कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक बड़ा ही कंजर्वेटिव सा ममालिक है। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो पुरानी जो है वो अच्छे खासे जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और इसमें जो तीसरा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो है वो अल्जीरियन बॉक्सर है जी ईमान खलीफ। जो ईमान खलीफ है इसने पहले ही मुकाबले में जो इटालियन अपोनेंट थी एंजेला, तो एंजेला जो है उसको 46 सेकंड में जो है वो इनको मुकाबले से जो है वो आउट कर दिया। तो उसके बाद जो है इस बात पे क्वेश्चन शुरू हो गया जी कि जो ईमान है ये बेसिकली फ़ीमेल जो है वो बॉक्सर नहीं है, ये जो है यहाँ तो ये ट्रांसजेंडर है, यहाँ फिर जो है वो मेल बॉक्सर है। तो जो एंजेला है उसने मैच जो है वो खुद ही क्विट किया था इसी बेस के ऊपर के जो जो ईमान है इसकी जो जेंडर है वो मशकूक है। और बाद में जो है वो एंजेला ने कहा जी कि मैंने मैच जो है वो क्विट किया, क्योंकि जो पहला पंच था वो मेरे नाक के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त था, मैं उसकी जो दर्द है वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए जो है वो मैंने मैच जो है वो क्विट करना ही बेहतर समझा। जो ईमान खलीफा जी इसको 2023 का जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी उसमें भी इसको जो है वो डिसक्वालीफाई किया गया था, और उसकी जो वजह थी वो यही थी कि जो जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो इनका जो है वो कंप्लीट नहीं था हुआ।